हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कल ये बताया है कि वो 2 करोड़ से नीचे के सारे लोन्स पे मॉरेटोरियम के पीरियड का इंटरेस्ट खुद बेयर करेगी। इसलिए मुमकिन है कि काफी बैंक्स को इसके फायदे हो सकते हैं। तो इस न्यूज से बैंकिंग सेक्टर एज अ होल और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी गहमा गहमी रह सकती है आने वाले कुछ दिनों में। ओवरऑल हमें देखना होगा कि सेंटर की इस डिसीजन पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आपको इन्वेस्टिंग के लिए करंटली कंसिडर करने चाहिए और इन्हें कौन से वैल्यूएशन लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का हमारा पहला स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और वो है इंडिया का बेस्ट बैंक, इंडिया का बेस्ट प्राइवेट बैंक और इंडिया का बेस्ट बैंक ओवरऑल इन जनरल। वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की हमने इन डेप्थ एनालिसिस की हुई है एक वीडियो में, जिसमें हमने इसके काफी सारे फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स देखे थे, मेट्रिक्स देखे थे, रिटर्न रेशियोज देखे थे, इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखी थी और इसके जो रीजंस हैं फॉर बीइंग सच अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड सच अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर ओवर द लास्ट 2-3 डेकेड्स, उसकी हमने डिटेल चर्चा की थी। उस वीडियो की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को उस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो करीबन 6 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। डिविडेंड यील्ड 3.23 है। तो जैसे हमने पहले की भी कई सारी वीडियोस में बात करी है, आरबीआई की डिक्टाट है। आरबीआई ने एक रेगुलेशन डाली है बैंक्स के ऊपर कि वो अपने कैश को प्रिजर्व करने के लिए अभी अपने इन्वेस्टर्स को कोई भी डिविडेंड पे ना करें। इस रेगुलेशन के कारण इसकी डिविडेंड यील्ड आपको थोड़ी कम दिख रही होगी, लेकिन वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, एक एडहॉक सिचुएशन है। मुझे लगता है कि आगे चल के इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी होने वाली है, हेल्दी होने वाली है। एक बहुत ही रेपुटेड स्टॉक है, एक बहुत ही रेपुटेड ग्रुप को बिलोंग करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें डिविडेंड यील्ड इस लो लेवल पे रहने वाली है आगे चल के। बीटा इसकी 1.06 है। तो जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं, जो हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये क्विकली बता दूं कि बीटा जब भी 1 से नीचे होता है तो हम मानते हैं कि वो स्टॉक्स, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है। और बीटा जब 1 से ज्यादा होता है, जैसा हमने यहाँ पे देखा 1.06, तो हम ये कहते हैं कि वो स्टॉक्स ओवरऑल मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स आपको यूजुअली आपको देखने में मिलेगा कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी बीटा 1 से ज्यादा होती है, वो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जबकि ऐसे स्टॉक्स जैसे कि फार्मा, जैसे कि एफएमसीजी, ये जो डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं उनमें वॉलेटिलिटी कम होती है। तो एचडीएफसी बैंक की बीटा 1.06 है, मार्केट से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 25 के आसपास और ये आपको उससे भी थोड़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है 22 की पी पे। तो इतना बढ़िया, इतना शानदार धाकड़ स्टॉक आपको इंडस्ट्री की पी के डिस्काउंट पे मिल रहा है। 43% की अच्छी, बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है। अगर इसके प्राइस चार्ट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अगर आपको 1000 से 1050 यानी कि 1000 टू 1050 के बीच में कहीं पे भी मिलता है तो ये एक अच्छा रेस्पेक्टेबल लेवल हो सकता है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप थोड़ा पेशेंट रहना चाहते हैं, थोड़ा वेट करना चाहते हैं टू सी हाउ द बैंकिंग स्टॉक्स बिहेव इन लाइट ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो वो हियरिंग आप देख लेना चाहते हैं, आप वेट आउट करना चाहते हैं कि ये सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाए तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो उस केस में अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी मार्केट में आती है बिकॉज ऑफ दोज रीजंस और बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सटर्नल रीजंस, तो ये स्टॉक अगर आपको 850 से 900 के बीच में मिले तो ये बहुत ही शानदार लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर कंसिडर करना चाहिए। हमारा दूसरा स्टॉक भी बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है, उतना ही वेल गवर्न्ड, उतना ही वेल रन बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी है बहुत ही प्रूडेंट है, बहुत ही रिस्क अवर्स है और अभी ये टाइम ऐसा है कि सरवाइव करने का टाइम है। तो जो बैंक्स अभी सरवाइव कर जाएंगे वो थ्राइव भी करेंगे आगे चल के। तो कोटक महिंद्रा बैंक आगे के लिए बहुत अच्छा प्लेयर मुझे दिखता है। कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड 0 है, इसने कोई डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है, जैसा हमने पिछली बैंक के साथ भी देखा। आरबीआई की रेगुलेशंस के हिसाब से बैंक्स ने अभी
कोई डिविडेंड नहीं पे किया। इसकी बीटा भी 1.08 है, तो मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। इंडस्ट्री की पी है 25 के आसपास और ये आपको अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन 44 की पी पे मिल रहा है। तो अच्छे स्टॉक्स यूजुअली आपको थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलते हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक के साथ वो बात नहीं है, वो थोड़ा एक एक्सेप्शन है कि इतना अच्छा बैंक होने के बावजूद भी, इतना बढ़िया वेल गवर्न बैंक होने के बावजूद भी आपको इंडस्ट्री की पी से थोड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। 44 की थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये इंडस्ट्री की पी के कंपैरिजन में मिल रहा है। 37-38% की रेस्पेक्टेबल डिलीवरी परसेंटेज है, अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है। इसके अगर प्राइस चार्ट्स की बात करें तो अगर ये स्टॉक आपको 1250 से 1300 के बीच में कहीं पे भी मिलता है तो ये एक डिसेंट लेवल है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। अगर कोटक महिंद्रा बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो उसके लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी नियर टर्म में रहती है तो अगर ये स्टॉक आपको 1100 से 1150 के लेवल पे मिले, जो कि इसका सपोर्ट भी था, जो आप देख सकते हैं कि मार्च में जब इसकी गिरावट आई थी तो करीबन 1050-1100 के बीच में इसने सपोर्ट लिया था, तो वो एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और ये बैंक में मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक की तरह ही आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि इसकी फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रांग है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के अमंग मार्केट लीडर है। तो मार्केट लीडर है अमंग ऑल द प्राइवेट प्लेयर्स इन जनरल इंश्योरेंस सेक्टर। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 60,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है 0.27। तो जैसा हमने देखा फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी ज्यादा डिविडेंड पे कर नहीं रहे, तो इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड अभी 0.27 है, जो कि थोड़ी कम है। अब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी हमने पहले की कई सारी वीडियोस में इसको डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी ऐसे स्टॉक्स जैसे कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से होते हैं या फिर जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से होते हैं तो उनकी जो बीटा होती है वो थोड़ी कम होती है। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम द बीएफएसआई द फाइनेंशियल सेक्टर, इनकी बीटा थोड़ी कम होती है क्योंकि ये मार्केट से थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस वगैरह के स्टॉक्स। तो इसकी बीटा 0.91 है। इंडस्ट्री की पी है 29 और ये आपको थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन 46 की पी पे मिल रहा है। लेकिन चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में लीडिंग मार्केट प्लेयर है तो इसलिए इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन थोड़ी सी जस्टिफाइड है। 67% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाती है कि इन्वेस्टर्स का कितना भरोसा है। लोग इसको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भर भर के इसकी डिलीवरी ले रहे हैं एट दिस प्राइस लेवल। इसके अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो ये स्टॉक अगर आपको 1250 से 1300 के लेवल पे कहीं पे भी मिलता है तो ये एक अच्छा डिसेंट लेवल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे इसने कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है 1250 से 1300 के बीच का। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और नियर टर्म वॉलेटिलिटी के कारण ये स्टॉक अगर आपको 1100 से 1150 के बीच में मिलता है तो बहुत ही शानदार लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। बहुत ही शानदार स्टॉक है, अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। एफएमसीजी सेक्टर का बेताज बादशाह हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस कंपनी के बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। मार्केट लीडर है कई सारे सेगमेंट्स में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स, वन ऑफ द मोस्ट पेनिट्रेटेड ब्रांड्स है इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास, 4,90,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल 1.65% की डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसकी 0.64 है, तो जैसे हमने पहले भी बात की एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल है, जो आपको यहाँ पे बीटा की वैल्यू में दिख रहा है। इंडस्ट्री की पी है 67 और ये आपको उससे कंपेरेबल पी पे ही 72 की पी पे मिल रहा है। डिलीवरी परसेंट भी रेस्पेक्टेबल 34% की, काफी डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज। ये स्टॉक अगर आपको 2000 से 2050 के बीच में मिले तो ये काफी अच्छा लेवल हो सकता है। बहुत ही धाकड़ स्टॉक है, बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स, बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लेवल हो सकता है इन्वेस्टिंग करने के लिए अगर ये आपको 2000 से 2050 के बीच में कहीं पे भी मिलता है तो। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं और ये स्टॉक अगर आपको 1950 से 2000 के लेवल पे मिलता है तो वो और भी अच्छा लेवल हो सकता है, उसमें आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भी बढ़ जाएगी। हमारा अगला स्टॉक है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, वो है एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का मार्केट लीडर है। सबसे ज्यादा सेल्स, सबसे ज्यादा अर्निंग्स वाली कंपनी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में है एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है बहुत सारे और भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज की, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी और इसके एक दो अनलिस्टेड एंटिटीज भी हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा ग्रुप है और ये पेरेंट कंपनी है उस ग्रुप की एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 3,22,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड भी काफी रेस्पेक्टेबल, काफी डिसेंट, 1.17% की काफी रेस्पेक्टेबल डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसकी 1.24 है, तो चूंकि ये एक एनबीएफसी है, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इसकी बीटा थोड़ी ज्यादा है मार्केट से, तो मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल ये स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 14 और ये आपको उसके कंपैरेबल पी, थोड़ी सी ही प्रीमियम वैल्यूएशन 18 की पी पे मिल रहा है।
तो फिर भी ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है इंडस्ट्री की पीई के हिसाब से। डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही शानदार 58% की अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज है। तो ये दिखाता है कि एचडीएफसी लिमिटेड पे कितना विश्वास है और ये इतनी बढ़िया वेल्थ क्रिएशन वाली ग्रुप रही है इंडिया के लिए कि ये कोई सरप्राइज नहीं है कि लोगों का अच्छा खासा भरोसा है इसके ऊपर। एचडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक अगर आपको 1700 से 1750 के बीच में कहीं पे भी मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और अगर मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखती है आपको कमिंग वीक्स कमिंग डेज में, तो 1500 से 1600 का लेवल और भी शानदार लेवल हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को कंसिडर करते हैं। तो हमारा आज का आखिरी स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, बजाज आलियांज, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो उन सभी कंपनीज की पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 96,000 करोड़, करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड काफी कम है क्योंकि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है और हमने देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स अभी बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं कर रहे, तो इसलिए डिविडेंड यील्ड की काफी कम दिख रही है आपको 0.08 की। बीटा इसकी 1.35 है। तो जितने भी स्टॉक्स हमने देखे उसमें से सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला ये स्टॉक हमें दिख रहा है। इंडस्ट्री की पी है 29 और ये आपको बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन 144 की काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो इस स्टॉक में आप थोड़ी वेट कर सकते हैं। जो हमें यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज में भी दिख रहा है कि इस स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज कम है, तो इस प्राइस लेवल पे आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। इस प्राइस लेवल से थोड़ा नीचे जब ये स्टॉक आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी ये ओपिनियन है कि ये स्टॉक अगर आपको 5500 से 6000 के बीच में कहीं मिलता है तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, और चूंकि हमने देखा कि ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो इस स्टॉक में जरूर वॉलेटिलिटी दिख सकती है। और वैसे सिचुएशन में अगर ये स्टॉक आपको 4000 से 4500 के बीच में मिलता है तो वो एक बहुत ही शानदार लेवल हो सकता है। उसमें आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भी अच्छी बढ़ जाएगी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसकी बहुत अच्छी पोटेंशियल है। जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 2 करोड़ तक के लोन्स को कवर करने की कोशिश की है उसमें कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज भी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं, तो इसका फायदा हो सकता है एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज को जो कि कंज्यूमर फाइनेंस में है, हाउसिंग फाइनेंस में। और जो सबसे अच्छे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक्स हैं इंडिया में, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो उनको फायदा हो सकता है क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर फाइनेंशियल सेक्टर में कोई कंसोलिडेशन आता है और जो भी रिलीफ पैकेज आता है गवर्नमेंट से, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज को, जिन सभी की हमने इस वीडियो में चर्चा की। दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।